काम कर रहा है। और क्योंकि पटना से बहुत बच्चा मोशन में आता है पढ़ने के लिए कोटा में, इस साल हमने सोचा कि भाई जो बच्चे कोटा नहीं आ पाते और जो चाहते हैं कि अपने शहर में रह के पढ़ाई की जाए, आसपास के शहर के बच्चे हैं जो चाहते हैं कि भाई हमें कोटा नहीं जाना पड़े और पटना में हमें फैसिलिटी मिले, जो फैसिलिटी हमारे मोशन के कोटा सेंटर पे मिलती है। मैं आपको बता दूं कि हमने पटना सेंटर में वो सारी फैसिलिटी दी हैं जो मोशन के कोटा सेंटर पर मिलती हैं। जैसे टीचर जितने भी अपॉइंट हुए हैं वो सारे वहीं से अपॉइंट किए गए हैं, उनका प्रोसेस सारा वहीं से किया गया है। जो स्टडी मटेरियल आएगा, जो भी स्टडी मटेरियल कोटा में बच्चों को मिलता है, वही स्टडी मटेरियल पटना वाले सेंटर पे बच्चों को मिलेगा। जैसे वहाँ पर बच्चों को हम पीपीटी से पढ़ाते हैं, जो पीपीटी हम वहाँ पर यूज़ करते हैं वही पीपीटी हमने यहाँ पर भी यूज़ करी है। ठीक है, जो सिस्टम वहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे बच्चा भी कैंपस में आएगा तो बच्चा कैंपस में आते बायोमेट्रिक लगाएगा, बायोमेट्रिक लगाते पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा कि मेरा बच्चा जो है एंटर हो चुका है। जब बच्चा क्लास से फ्री होगा वापस बायोमेट्रिक यूज़ करेगा, मैसेज पेरेंट्स के पास जाएगा कि बच्चे की क्लास खत्म हो चुकी है। यानी पेरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता चल जाएगा कि बच्चा कितने बजे कैंपस में एंटर हुआ था, कितने बजे कैंपस से एग्जिट हुआ। यानी ये सिस्टम भी हमने किया है, तो बच्चे का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। हमारा जो सिस्टम है मोशन लर्निंग ऐप है, मोशन लर्निंग ऐप जो हमें बच्चों को मिलता है कोटा के अंदर, वही पटना सेंटर पे सारे बच्चों को मिलेगा। जो फीचर मोशन लर्निंग ऐप के कोटा में मिलते थे वो सारे फीचर पटना सेंटर पर मिलेंगे। यानी जितनी फैसिलिटीज हम कोटा सेंटर पर बच्चों को देते हैं ना, वो सारी की सारी फैसिलिटीज पटना सेंटर पर मिलेंगी। तो अगर आपको लगता है कि हम कोटा नहीं जाना चाहते, अगर आपको लगता है कि हमें कोटा में किसी तरह का डर है, तो पटना सेंटर एक ऐसी जगह है मोशन की जहां पर आप बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे पाओगे, चाहे वो जेई की तैयारी करे, चाहे वो नीट की तैयारी करे, चाहे वो फाउंडेशन की तैयारी करे। यहाँ पर सब तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो बेझिझक अपने बच्चे को आप एडमिशन कराइए यहाँ पर आपको वही क्वालिटी मिलने वाली है। क्वालिटी में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मैं खुद कोटा में पढ़ा रहा हूँ 20 साल से, मैं मैथ्स का टीचर हूँ वहाँ पर 20 साल से मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आप चाहे तो मेरे यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। हम लोग लगातार कोटा से पटना विजिट करेंगे, यहाँ पर लगातार टच में रहेंगे, बच्चों को लगातार कोटा से मोटिवेशन सेशन देते रहेंगे। क्लासेस लगातार जितनी भी क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं वो सब मॉनिटर होंगी कोटा से। सर अगर बात की जाए फी की, तो फी स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? फी स्ट्रक्चर जो हमने बहुत नॉमिनल रखा है, अभी शायद मेरे ख्याल से 50% ऑफर हमने निकाला हुआ है बच्चों के लिए। एक्चुअली हमने सारी चीज़ें ना बच्चे को ध्यान में रख के रखी है। हम कोई कमाने के लिए नहीं आए बेसिकली। हमारे ये है कि बच्चा जो हमारे यहाँ पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन, हमारा टारगेट एक ही है, जितने बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट होंगे। क्योंकि हमारा जो एनवी सर का विजन है वो ये है कि हमें पैसे नहीं कमाने, हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है, वो भी कम फीस में। तो अभी शायद हमारे यहाँ पर जो ऑफर है वो 50% का निकला हुआ है। जितने बच्चे हमारे पास जल्दी से जल्दी एडमिशन कराएंगे उन्हें टोटल फीस में 50% वो मिलेगा। कोटा में कुछ कैटेगराइज किया गया, सेक्शन है ये बी सी डी, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं ए में, फिर बी में, इस तरह से। क्या यहाँ भी उस टाइप का कुछ है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, चाहे बच्चा स्टार बैच में पढ़े चाहे नॉर्मल बैच में पढ़े, टीचर वहाँ पर सेम रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल बैच का टीचर अलग होता है और स्टार बैच का टीचर अलग होता है, ठीक है। पर जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा ऐसा है जो क्लास में कोई क्वेश्चन आपने दिया, अब मान लेते 100 बच्चों का बैच है। अब 100 बच्चों के बैच में वो बच्चा हमेशा जैसे टीचर ने क्वेश्चन दिया वो करके बैठ जाता है, पर बाकी बच्चे कर रहे हैं तो उसे लगता है मेरा नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें थोड़ा तेज पढ़ाते हैं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मेरे को मेरे सबसे नहीं पढ़ाया जा रहा। तो बट टीचर सेम रहता है, टीचर में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, बहुत सारे ब्रांच है जो मुंबई से आकर खोले हैं, दिल्ली से आकर खोले, लेकिन ये मौसम पे ही बच्चे क्यों भरोसा करेंगे? आखिर क्या है आकर्षित करने के लिए बच्चों को? देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ब्रांड बाहर से आता है पर वो क्वालिटी देता है जो वो अपने मेन सेंटर पर देता है। जैसे मान लो कोई ब्रांड दिल्ली से आया पर वो दिल्ली में जो चीज़ें दे रहा है वो यहाँ पर नहीं दे पा रहा, लेकिन हम जितनी भी फैसिलिटीज मोशन कोटा में दे रहे हैं वो सारी फैसिलिटीज हम यहाँ पर दे रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, एक ACPS मशीन हमने लगाई है। ACPS मशीन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, है ना, और आपका कोई चैप्टर आपने करा, अब चैप्टर में मान लेते 10 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 10 में से 8 आपके बहुत अच्छे हैं पर 2 आपके खराब हैं। तो जो AI होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, AI की मदद से हम ये ट्रैक कर पाएंगे कि इस चैप्टर में इस बच्चे का ये वाला पार्ट कमजोर है। तो हम क्या करेंगे, उस कमजोर पार्ट पर उसको अपने आप ही क्विज निकाल कर देंगे। क्या निकाल के देंगे? क्विज। 15 क्वेश्चंस की क्विज निकलेगी ताकि बच्चा उस सेगमेंट पे प्रैक्टिस कर सके और उसका वो सेगमेंट क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो हम क्या करते हैं, लगातार आपको AI से भी ट्रैक कर रहे हैं आपके साथ आपका वीक एरिया क्या है, उस पर भी हम मेहनत कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल कि आपका जो भी फी स्ट्रक्चर है, क्या उसमें आर्थिक रूप से कमजोर किसान के बच्चे उसमें एडजस्ट हो पाएंगे? इसके लिए क्या सर, अगर बच्चा वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर है तो मोशन हर तरह से उसकी सहायता करेगा। और राहुल सर हमारे साथ बैठे हुए जो डायरेक्टर हैं
मैं इनसे भी आपको कमिटमेंट दिलाऊंगा कि अगर बच्चा वास्तव में कमजोर है आर्थिक रूप से तो उसे हम जरूर डिस्काउंट देंगे फीस में। क्यों सर? बिल्कुल देंगे। अगर बच्चा कमजोर है तो बिल्कुल दिया जाएगा, इसमें तो कोई क्या डाउट इस मोशन को पटना में सक्सेसफुल मानते हैं, क्योंकि ये आपका शायद दूसरा ब्रांच है? बिल्कुल। अभी हमारी 2-3 ब्रांच और आने वाली हैं। अभी हमारी प्लानिंग, क्योंकि बच्चों का एडमिशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 1500 से ज़्यादा एडमिशन हम क्रॉस कर चुके हैं पटना में अभी। तो हमारे पास, हमें उम्मीद है कि इस साल हम 10,000 के आसपास आंकड़ा टच करेंगे, 5 से 10,000 के बीच में आंकड़ा आने वाला है। सर, जहाँ अभी PW है या इस तरह के और बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, उस दौड़ में आप अपने को कैसे सक्सेस पाते हैं? देखिए सर, हमारा जो टारगेट है वो एक ही है ना। मोशन की 2 लाइन हमेशा रही हैं कि मोशन का ये मानना है कि मोशन के लिए हर विद्यार्थी खास है। हम हर बच्चे पे मेहनत करते हैं, इस बात पे काम नहीं करते कि हमें टॉप 10 में रैंक देनी, हम इस बात पे काम नहीं करते। हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि एक एवरेज बच्चे को सेलेक्ट कराना, उसको सेलेक्ट कराना ही हमारी सक्सेस है। तो हम उस बच्चे पे काम करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कि हमने 10 बच्चों को अलग कर दिया, उसी पे मेहनत कर रहे हैं, बाकी बच्चों को बोल दिया अरे ठीक है इनसे तो हमारा कोई लेना नहीं है, टॉप 10 में रैंक दिखाओ, बाकी बच्चों को छोड़ो। हम ऐसा नहीं करते, हम सारे बच्चों पे बराबर मेहनत करते हैं। तो ये हमारी USP है जिस पे लोग काम नहीं करते।